आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सांपों से जुड़ी हुई कुछ मान्यताओं के बारे में। नंबर 1, क्या सांप दूध पीते हैं? आइए जानते हैं। सांपों से जुड़ी हुई हमारी प्रथम मान्यता यह है कि सांप दूध पीते हैं। यहाँ तक कि हम नागपंचमी और अनेक अवसरों पर उन्हें दूध भी पिलाते हैं। तो क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जीव विज्ञान के अनुसार सांप पूरी तरह से मांसाहारी जीव होते हैं। ये मेंढक, चूहा, पक्षियों के अंडे व अन्य छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। दूध इनका प्राकृतिक आहार नहीं है। सपेरों को जब भी सांप को दूध पिलाना होता है तो वो उन्हें भूखा और प्यासा रखता है। भूखे प्यासे सांप के सामने जब दूध लाया जाता है तो वो इसे पी लेता है, लेकिन यह कभी कभी सांप की मौत का भी कारण बन जाता है, क्यों कई बार दूध सांप के फेफड़ों में घुस जाता है जिससे उसे निमोनिया हो जाता है। अब जानते हैं सांपों से रिलेटेड दूसरी मान्यता के बारे में। सांप अपने साथी की मौत का बदला लेते हैं। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है, यदि कोई मनुष्य किसी सांप को मार दे तो मरे हुए सांप की आंखों में मारने वाले की तस्वीर उतर जाती है, जिसे पहचान कर सांप का साथी उसका पीछा करता है और उसको काटकर वो अपने साथी की हत्या का बदला लेता है। यह सांपों से जुड़ा एक अंधविश्वास है जिसका हमारे यहाँ कहानियों और फिल्मों में जमकर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो इसमें तनिक मात्र भी सच्चाई नहीं है। सांप अल्प बुद्धि वाले जीव होते हैं। इनका मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता कि ये किसी घटनाक्रम को याद रख सकें और बदला ले सकें। जीव विज्ञान के अनुसार जब कोई सांप मरता है तो वह अपने गुदाद्वार से एक खास तरह की गंध छोड़ता है जो उस प्रजाति के अन्य सांपों को आकर्षित करती है। इस गंध को सूंघकर अन्य सांप मरे हुए सांप के पास आते हैं, जिन्हें देखकर यह समझ लिया जाता है कि अन्य सांप मरे हुए सांप की हत्या का बदला लेने आए हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या सांप बीन की धुन सुनकर नाचते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। खेल तमाशा दिखाने वाले कुछ लोग सांप को अपनी बीन की धुन पर नचाने का दावा करते हैं, जबकि यह पूरी तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि सांप के तो कान ही नहीं होते। दरअसल ये मामला सांपों की देखने और सुनने की शक्तियों और क्षमताओं से जुड़ा है। सांप हवा में मौजूद ध्वनि तरंगों पर प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते, पर धरती की सतह से निकले कंपनों को वो अपने निचले जबड़े में मौजूद एक खास हड्डी के जरिए ग्रहण कर लेते हैं। सांपों की नजर ऐसी होती है, वह केवल हिलती डुलती वस्तुओं को देखने में अधिक सक्षम होते हैं बजाय स्थिर वस्तुओं के। सपेरे की बीन को इधर उधर लहराते हुए देख सांप उस पर नजर रखता है और उसके अनुसार ही अपने शरीर को लहराता है और लोग समझते हैं कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है। फैक्ट नंबर 4, सांप मर्दारी होते हैं। सांपों से जुड़ी एक अन्य मान्यता यह है कि कई सांप मर्दारी होते हैं, यानी इनके सिर के ऊपर एक चमत्कार मूल्यवान और चमत्कारी मणि होती है। यदि ये मणि किसी इंसान को मिल जाए तो उसकी किस्मत चमक सकती है। जीव विज्ञान के अनुसार यह मान्यता भी पूरी तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि दुनिया में अभी तक 3000 से भी ज्यादा प्रजातियों के करोड़ों सांप पकड़े जा चुके हैं, लेकिन किसी के पास भी इस तरह की कोई मणि नहीं मिली है। तमिलनाडु के इरला जनजाति के लोग जो सांप को पकड़ने में माहिर है, वे भी मर्दारी सांप के होने से इनकार करते हैं। फैक्ट नंबर 5, कुछ सांपों की मूंछें होती हैं। आइए जानते हैं। सांपों की एक प्रजाति हॉर्नड वाइपर के सींग तो होती हैं, पर सांप की किसी भी प्रजाति की मूंछें नहीं होती, क्योंकि सांप सरीसृप वर्ग के जीव होते हैं। इनके शरीर पर अपने जीवन की किसी भी अवस्था में बाल नहीं होते। होता यह है कि सांप को कोई खास स्वरूप देने पर अच्छी कमाई हो सकती है। इसी लालच में सपेरे घोड़े की पूंछ के बाल को बड़ी सफाई से सांप के ऊपर के जबड़े में पिरोकर सिल देते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या उड़ने वाले सांप होते हैं? आइए जानते हैं। वैसे तो सांप की किसी भी प्रजाति में उड़ने का गुण नहीं होता, लेकिन भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के वर्षा वनों में एक सांप पाया जाता है जिसका नाम ही फ्लाइंग स्नेक है। हालांकि इसमें भी इसके नाम के अनुरूप उड़ने का कोई गुण नहीं होता, लेकिन इसमें अन्य सांपों से अलग विशेष क्वालिटी पाई जाती है। ये फ्लाइंग स्नेक अपना अधिकांश समय वर्षा के वनों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बिताते हैं। इन सांपों को जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना होता है तो यह अपने शरीर को सिकोड़कर छलांग लगा देते हैं। जब ये सांप उछलकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये उड़ रहे हों। हालांकि इस तरह से यह 100 मीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। आपको यह सभी फैक्ट्स जानकर कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।